हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, यहाँ पे बोला है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं भाई। सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12 और हमें फाइंड करने के लिए बोला है जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, उन पांचों की वैल्यू भी हमें फाइंड करके बतानी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करने का तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या किया करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया करो। जैसे ये बना लिया मैंने, इसका नाम रख दो ए बी सी। बी पे राइट एंगल है और मान लेते हैं सी पे हमारा थीटा है, ठीक है। अब अगर मेरा सी पर थीटा है तो वे बी सी मेरे लिए बेस वाली साइड होगी, याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। ए बी मेरे लिए परपेंडिकुलर वाली साइड होगी, ठीक है। और ए सी हमारे लिए कौन सी साइड होगी, हाइपोटेनस वाली साइड होगी, ठीक है। अब देखो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इसी को यूज करके हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। यहाँ पर दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अगर आप याद करो तो सेक थीटा का जो रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता था, जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में और याद भी करवाया था, वो क्या होता है। देखो अगर आपको कॉस का याद है तो कॉस का क्या होता था, कॉस का फॉर्मूला होता था बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यानी कि सेक थीटा का उसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। तो यानी कि हमें हाइपोटेनस मिल गया। अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू है क्वेश्चन में हमारे पास 13 और हमारे लिए बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। सीधा कंपेयर कर दिया। अब देखो दो साइड्स की वैल्यू पता है, मतलब हाइपोटेनस पता है 13 है और बेस पता है कि 12 है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए सी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के, है ना। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये भी मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दे। देखो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें निकालना ही है, परपेंडिकुलर है वो हमारा, और बी सी हमें पता है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये होता है 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसके बाद इस 144 को इधर ले जाएंगे तो 169 माइनस में हो जाएगा 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 144 माइनस कर दो तो ये बचेगा 25। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, ठीक है यहाँ तक। तो यानी कि परपेंडिकुलर भी आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारा है 5। अब इसके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। देखो निकाल के बताता हूँ। साइन थीटा निकालना होगा, कॉस थीटा निकालना होगा, टेन थीटा भी निकालना होगा, ठीक है। ये तीन तो निकलेंगे ही। इसके अलावा हमारे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी होगी और लास्ट निकालनी होगी हमें कॉट थीटा की वैल्यू, क्योंकि सेक तो है हमारे पास, फिर कॉट निकालेंगे। तो इनके सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लो। देखो फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन थीटा का निकालने का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद वाली लाइन मैंने आपको सिखाई थी ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो पंडित का पी और हर का एच ले लिया। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है तो यहाँ पे एच आ जाएगा। और टेन थीटा के लिए पी अपॉन में बी होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इनके फॉर्मूले होते हैं। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, साइन का बिल्कुल उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा एच अपॉन में पी, उल्टा कर देना यानी कि, ठीक है, इन्वर्स कर देना। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा बी अपॉन में पी। बस यहाँ पे वैल्यूज रखते जाओ। देखो परपेंडिकुलर कितना है आपके लिए, परपेंडिकुलर है आपका 5 और हाइपोटेनस कितनी है 13, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। बताओ इससे सिंपल कुछ होगा क्या। कॉसेक थीटा निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस करो। देखो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस हमारे पास है 12 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13, तो यहाँ पे कर दो 12 अपॉन में 13, ये कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर निकालना है टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 12 हो जाएगा। फिर आ जाओ कॉसेक थीटा की वैल्यू पे, एच अपॉन पी करना है, तो एच कितना है हमारे पास, यानी हाइपोटेनस है 13 और परपेंडिकुलर है 5, तो 13/5 हमारी कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर कर दो यानी कि 12 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना 5, तो ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा की वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालो, तो ऐसे आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी होगी। एग्जाम में 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाना।